नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। बरेली की कुतुबखाना मंडी में शुक्रवार रात नगर निगम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की टीम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया तो खलबली मच गई। पुलिस बल की मौजूदगी में देर रात तक कार्रवाई चलती रही। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के एक युवक ने अपनी पत्नी से ही खुद को खतरा बताते हुए एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी उसे लगातार परेशान कर रही है। सहारनपुर के सोना सैयद माजरा गांव के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बजरी से लदा डंपर कार पर पलट गया। हादसे में मां, बेटा, बेटी और दामाद सहित 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। लखनऊ में रेलवे को हाईटेक बनाने की दिशा में आरडीएसओ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेनों, एआई आधारित ट्रैक मेंटेनेंस और हाइड्रोजन ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहा है। रक्षित राणा और दिव्या की सगाई द ग्रैंड पैलेस रिसोर्ट में शुक्रवार शाम आयोजित की गई। आईआईएम से एमबीए करने के बाद रक्षित गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करते हैं, वहीं दिव्या दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। थापर नगर में केवल हिंदू रहते हैं और वे नहीं चाहते कि यहां किसी मुस्लिम को मकान दिया जाए। इसे लेकर पूर्व में भी हंगामा होता रहा है। अब पुलिस के सामने असमंजस की स्थिति है, क्योंकि शाहिद कुरैशी ने बाकायदा मकान खरीदकर बैनामा कराया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल से शिफ्ट किए गए दर्जनों छात्रों ने बृहस्पतिवार की रात समता हॉस्टल में जमकर बवाल काटा। उन्होंने छत पर पहुंचकर तोड़फोड़ की, पानी की टंकियों में आग लगा दी, 2 सोलर प्लांट भी तोड़ दिए। कॉफ सिरप केस। कफ सिरप की तस्करी के मामले को लेकर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए बताया कि को भी पत्र लिखा है। अलीगढ़ जिला अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में मरीजों के तीमारदार रातें आसमान के नीचे काटने को मजबूर हैं। सर्द हवाओं में कांपते ये लोग रैन बसेरों में जगह मांगते हैं, लेकिन वहां या तो ताला लटक रहा होता है या फिर सुरक्षा गार्ड कब्जा जमाए हैं। यह किसी एक रात की बात नहीं, रोज की हकीकत है। अगले वर्ष की शुरुआत में लगने वाले माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का ट्रेनों से आवागमन होगा। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अब माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी की है, ताकि स्टेशन पर सिर्फ यात्रियों का ही आवागमन हो। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में चोरी का आरोपी दीपक पटेल गोरखपुर के सिनेमा रोड पर हथकड़ी समेत भाग गया। सोलन पुलिस उसे कस्टडी रिमांड पर लेकर आई थी। कुशीनगर जिले के तरियासुजान थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी दीपक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने अभिरक्षा से भागने की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कानपुर न्यूज। शुक्लागंज में नगर पालिका गंगा घाट की लापरवाही के कारण 5 बड़े नालों का लाखों लीटर प्रदूषित पानी सीधे गंगा नदी में गिर रहा है। वहीं गंगा को स्वच्छ रखने के लिए बायोरेमेडिएशन का कार्य केवल कागजों पर कराने का आरोप है। मिर्जापुर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर सोनभद्र मुख्य मार्ग पर भावा बाजार के समीप शुक्रवार की देर रात ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर में सवार चालक के साथ एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हो गए। ग्राहक इस बार विशेष रूप से कम बिजली खपत वाले हीटर ब्लोअर की खरीद को प्राथमिकता दे रहे हैं। एलईडी हीटिंग तकनीक, पीटीसी एलिमेंट वाले हीटर, ऑटो कट ऑफ और मल्टी सेफ्टी फीचर युक्त मॉडल तेजी से बिक रहे हैं। फर्रुखाबाद निवासी विपिन चंद्र तकनीकी जूनियर इंजीनियर के पद से 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन पर सेवाकाल 2015-2022 के बीच गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई। कुछ आरोपों पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया तो उन्होंने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शनिवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। भारत हर सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है। लखपति महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि आधारित उद्यम, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई, पशुपालन और सेवा क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ कर न केवल अपनी आय में वृद्धि की है, बल्कि परिवार और समुदाय के आर्थिक स्तर को भी मजबूत किया है। बागपत शहर के एक निजी स्कूल में छात्र ने जहरीला पदार्थ निगला तो उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। छात्र को पिछली पेरेंट टीचर मीटिंग में डांट पड़ी थी, फिर से पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली थी।
मवाना निवासी दिव्यांग बिलाल ने सीएम पोर्टल पर राहुल ठाकुर की शिकायत कर दिव्यांगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। राहुल पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं राहुल ने शादाब का एक और वीडियो वायरल किया है। आगरा के एतमादपुर में हाईवे के 2 प्रमुख चौराहों सहालक के चलते वाहनों का अधिक दबाव के कारण हाईवे पर वाहनों की शाम से रात्रि तक दोनों ओर 2-2 किलोमीटर तक व सर्विस रोड पर वाहनों की कतार लगी रही है। हाईवे पर 4 घंटे जाम में फंसे वाहन रेंगते को मजबूर रहे। लखनऊ में 70 से ज्यादा नई पार्किंग शुरू होने वाली है, जहां 10,000 से अधिक 2 पहिया वाहनों के लिए जगह होगी। इससे सड़कों पर बेतरतीब खड़े होने वाली वाहनों से लगने वाले जाम की समस्या कम होगी। इनमें एक भूमिगत पार्किंग भी शामिल है। एक पंप ताला नगरी स्थित पारस ज्योति समारोह स्थल के पास शुरू होने जा रहा है। दूसरा पंप क्वारसी बाईपास स्थित इंजीनियरिंग कॉलोनी के पास शुरू होगा। मार्च 2026 तक एटा चुंगी बौनेर गभाना में 2 पंप सहित कुल 5 सीएनजी पंप शुरू होने जा रहे हैं। समाज सेवा में निरंतर समर्पण और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का परिचय देने वाले पूर्वांचल के 10 जिलों के 25 डॉक्टरों को शनिवार को सम्मानित किया जाएगा। अंधरापुल स्थित होटल रीजेंसी में आभार समर्पण का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य डॉक्टरों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब इन छात्रों को अपना कैरियर चुनने के लिए किसी काउंसलर या फिर विशेषज्ञ के पीछे नहीं भागना होगा। बच्चे घर बैठे ही ऐप के माध्यम से आत्म मूल्यांकन कर कैरियर चुन सकेंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते से इस ऐप को सभी बोर्ड के छात्रों के मोबाइल में इंस्टॉल कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वो बिना चिंता किए उच्चीकृत अस्पतालों में इलाज कराएं। सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी। उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। महिला के अल्ट्रासाउंड में रसौली होने की बात कहकर ऑपरेशन करने के लिए कहा गया और उसी दिन 2 बजे अस्पताल में भर्ती करा दिया। परिजन महिला का हालचाल लेने गए। कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने तेज धक्का मारा तो अंदर से कुंडी खुल गई। महिला की मृत्यु हो चुकी थी। बरेली के शाही निवासी प्रदीप सक्सेना को 36 साल बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रदीप ने साल 1987 में अपने भाई की हत्या की थी। इस मामले में कोर्ट ने प्रदीप को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एटा के जलेसर कस्बे की एक महिला ने बृहस्पतिवार को थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ एक युवक ने बलात्कार किया है। इस दौरान भाई बहनों को एक कमरे में बंद कर दिया। आगरा के जिला अस्पताल में इलाज को आने वाले मरीजों और तीमारदारों को बंदरों के आतंक का सामना करना पड़ रहा है। उनके वाहनों की गद्दियों को बंदर फाड़ देते हैं, हाथों से दवाएं और सिरप छीनकर खराब कर देते हैं। बच्चों और महिलाओं के हाथों से खाने का सामान छीन लेते हैं।